आज हम बात करने वाले हैं कि हारो की एसईओ टेक्निक क्यों आपके लिए काम नहीं करती है। अगर आप इस टर्म को पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि हारो टेक्निक होती क्या है, वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो में हम हारो टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे पास आपके बेतहाशा क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं, पर मैं क्यों नहीं बना रहा था, क्योंकि मुझे जो इस तमाम मैकेनिज्म के अंदर जो प्रॉब्लम नजर आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो लोग इस टर्म को पहली दफा सुन रहे हैं कि हारो टेक्निक आखिर होती क्या है, बेसिकली एक वेबसाइट है helpareporter.com, जिसको इन शॉर्ट हारो कहा जाता है। ये वेबसाइट B2B बिजनेस टू बिजनेस को कनेक्ट करती है, यानी कि लोग इसमें किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को मांग रहे होते हैं तो वो इंफॉर्मेशन उसी के सेम रिलेटेड लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो इस इंफॉर्मेशन को अपने ब्लॉग पे यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको मैं आगे आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा कि आखिर ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। इन शॉर्ट, इस सारे मैकेनिज्म में आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक गेन कर रहे होते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट और ब्लॉग के एसईओ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए और समझने के लिए सेम उस तरह जिस तरह आप किसी भी वेबसाइट के अंदर साइन अप करते हैं, सेम उस तरह helpareporter.com पे जाएंगे और साइन अप करेंगे। और साइन अप आपने सिर्फ एज अ सोर्स साइन अप करना है। जिस तरह आपके पास और मल्टीपल ऑप्शन आ रही होती है, सिर्फ आपने सोर्स के ऑप्शन को यूज़ करते हुए ये साइन अप का फॉर्म फिल करना है, जो किसी भी वेबसाइट में आप करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स आपकी वेबसाइट आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं, जिस पर आप काम कर रहे होते हैं, वो कैटेगरीज यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद सेव कर देना है। और उसके बाद आपने स्केड्यूल करना है कि आपको ये रिपोर्ट्स, ये ईमेल्स किस पैटर्न में आनी चाहिए, यानी कि ये 3 टाइम में आपको रिपोर्ट ऑफर कर रहे होते हैं। आप सिंपली कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, कोई भी एक टाइम सेलेक्ट कर लें पर डे का, और उसके बाद ऑटोमेटिकली डेली आपको ये अपॉर्चुनिटीज आपके ईमेल पे सेंड करता रहता है। जिस तरह मुझे डेली ईमेल रिसीव हो रही होती है हारो की तरफ से, और ये ईमेल जिसमें आपको इस लेआउट में ईमेल्स नजर आ रही होती हैं, जहां पर आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स नजर आ रहे हो, और ये तमाम रिजल्ट जिस तरह आपने अपनी कैटेगरीज पीछे सेलेक्ट की हुई होती हैं साइन अप में, ये उन्हीं कैटेगरीज को डिवाइड करके आपके ईमेल में दिखा रहा होता है। और ये टॉपिक्स होते हैं जिसपे आपको अंदाज़ा लग रहा होता है कि ये स्पेसिफिक लीड किस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको आपको पढ़कर अंदाज़ा लगाना होता है। जो भी टॉपिक आपसे रिलेटेड होगा उस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, उसी ईमेल के अंदर उसी के स्पेसिफिक सेक्शन पे आप चले जाएंगे जो ये स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन मांग रहा है। जिस तरह यहाँ मैं एजुकेशन कैटेगरी के अंदर सबसे पहले रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ बता रहा है कि जॉब वार्डन ने स्टूडेंट लोन्स को ख़त्म करने का सोचा है। और आप इस टॉपिक पर क्या कहते हैं? तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर अपनी ओपिनियन बताएं और इस ईमेल पर सेंड कर दें, और जिस बंदे ने ये लिस्ट किया हुआ है उसका नाम यहाँ आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड काम कर रहे होंगे तो फिर आप इनको ईमेल करेंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि अगर यहाँ मेंशन है कि 500 वर्ड्स चाहिए, 300 वर्ड्स चाहिए या 1000 वर्ड्स चाहिए, तो आप वही रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। अगर यहाँ वर्ड्स नहीं लिखे हुए, जिस तरह इस मैसेज में नहीं लिखे हुए, तो फिर आपका वो टॉपिक जितने भी वर्ड्स में एक्सप्लेन होता है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ये इन्फॉर्मेशन सेम उसी ईमेल पर रिप्लाई कर देंगे। पर इस सारे मैकेनिज्म में आपको अपना बेनिफिट कहीं नज़र नहीं आ रहा। उस बेनिफिट को दिखाने के लिए मैं अगली एग्जांपल पे चलता हूं। जिस तरह यहाँ सेम ईमेल पर मुझे बायोटेक एंड हेल्थ केयर की कैटेगरी के अंदर एक और टॉपिक नजर आया जो कि स्किन केयर से रिलेटेड है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है, सेम पिछली लिस्टिंग की तरह, जहाँ पर नेम और ईमेल आ रहा है उसी बंदे का, जो कि स्किन केयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो रिव्यू कराना चाहता है अपना आर्टिकल जो उसने ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है। और वो कहता है कि अगर आप ये आर्टिकल रिव्यू कर दें तो फिर मैं आपको नाम और आपकी वेबसाइट का लिंक अपने उस ब्लॉग पोस्ट में शो करा दूंगा। और एसईओज़ को यही चाहिए होता है कि उनको बैकलिंक मिल जाए कहीं से भी, किसी अच्छी अथॉरिटेटिव वेबसाइट से। तो यहाँ पर आपने देखना होता है इस बंदी की क्रेडिबिलिटी, इसकी वेबसाइट, कि इसकी वेबसाइट अगर इतनी अथॉरिटेटिव है कि आपका बैकलिंक जब वहाँ लगेगा तो आपको भी अथॉरिटी गेन मिलेगा।
तो फिर आप अपनी चीज़ें वहाँ एंटर करके उसको प्रोवाइड कर देते हैं। वो मैसेज या वो इन्फॉर्मेशन जो भी वो मांग रहा है उसको डिटेल में लिखकर सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि जिस तरह इन्फॉर्मेशन और ईमेल आपके पास जा रही है, इसी तरह दुनिया में लाखों लोगों के पास जा रहे हैं और वो तमाम इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। और इस तरह अगर आप इस स्पेसिफिक लिस्टिंग की बात करें और अगर 100 लोग इंटरेस्टेड हुए वर्ल्ड वाइड इसी तमाम लिस्टिंग से कि वो भी रिव्यू कराना चाहते हैं, रिव्यू कर देते हैं स्किन केयर का आर्टिकल और अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो आर्टिकल तो पीछे एक ही है, उसने सिर्फ एक ही बंदे का एक ही वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग पर प्लेस कर सकता है। और अगर वो 100 रिव्यू कर रहे होंगे, वो 100 लोग आर्टिकल लिख के दे रहे होंगे, तो फिर उन तमाम में से एक ही की इन्फॉर्मेशन एक्सेप्टेबल होगी। तो बाकी जो 99 लोग वो तमाम इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहे होंगे, उनकी एफर्ट वेस्ट होगी। तो इस सारे मैकेनिज्म में मसला ये है कि सिर्फ 5 to 10% ही कन्वर्जन रिसीव होती है, यानी कि 100 लोग एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं, या आप अगर 100 लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 5 से 10 लोगों का रिस्पांस आएगा। और ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रिस्पांस नहीं आता, यानी कि आप तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर देते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ भी नहीं करते और आपको क्रेडिट भी नहीं मिलता, तो आपके वो तमाम मेहनत ज़ाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका एफर्ट मैक्सिमम करनी पड़ती है। तो इसलिए इस तमाम प्रोसेस में जाने से पहले लोग प्रेफर यही करते हैं कि आउटरीच किया जाए, डायरेक्टली वेबसाइट्स को मैसेज किया जाए और पैसे देकर बैकलिंक लगा लिए जाए, बजाय इन तमाम मेथड में जाने के लिए। पर अगर आपके पास किसी भी किस्म के फंड नहीं होंगे और मैक्सिमम टाइम होगा और आप ये तमाम प्रोडक्शन कर सकते होंगे, तो फिर तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे। अदरवाइज कुछ दिन में आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी और फिर उसके बाद आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने में और फिर आप खुद ही डिसहार्ट हो जाएंगे। दूसरा मसला मैंने ये देखा है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन जब दी जा रही होती है लोगों से, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन किसी एक टॉपिक से रिलेटेड रखते हुए लोग पैरेलल अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो स्किन केयर टॉपिक से रिलेटेड 100 लोगों ने इन्फॉर्मेशन सबमिट की है, सिर्फ एक की एक्सेप्ट करके बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन को किसी भी और मैकेनिज्म के थ्रू यूज़ करते हुए अपने एक पैरेलल लोग वेबसाइट्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये हारों में सबसे ज़्यादा मसला मुझे नज़र आया है, जो कि इस टेक्निक को उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बना रहा है, उतने ज़्यादा लोग कंफर्टेबल नहीं है इसको यूज़ करने के लिए। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको हॉरर टेक्निक से रिलेटेड मेरे जो कंसर्न है या ये टेक्निक कैसे काम करती है और आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आर्बिट्राइड लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।